एजुकेशन मॉडल का कमाल है, किसी ने सोचा नहीं था। हमेशा यही होता है, गांव में बच्चे होते हैं सोचते हैं शहर में पढ़ने जाएंगे, कस्बे में बच्चे होते हैं सोचते हैं बड़े शहर में पढ़ने जाएंगे, लेकिन शहरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकल कर गांव के स्कूलों में आके पढ़ने लगेंगे। अगर हम इसको शिक्षा क्रांति नहीं कहेंगे तो किसको शिक्षा क्रांति कहेंगे? बड़ा रिवोल्यूशन हो रहा है। पहले कोई सोच नहीं सकता था कि पंजाब के गांवों के स्कूलों में भी तरक्की हो जाएगी। कि मान साहब, मैं जब आया था आपके साथ अभी, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे पेरेंट्स और ऐसे बच्चों से मिलूंगा इस स्कूल में गांव के, कि जो शहरों से अपने बच्चों को लेकर यहां पढ़ाने आए हैं और आज पीटीएम में आए हुए हैं। हेड्स ऑफ टू यू, आपकी एजुकेशन क्रांति को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 3 साल पहले मैं, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के बाकी लीडर्स पंजाब के लोगों के बीच आए थे 2022 में, और आके हमने आपके बीच में एक ही रिक्वेस्ट की थी हाथ जोड़ के कि 75 सालों में किसी पार्टी ने इतना काम नहीं किया होगा एजुकेशन पे जितना काम हम 5 साल में करके दिखा देंगे। एक मौका केजरीवाल जी ने दे दो, एक मौका मान साहब ने दे दो। हमने ये रिक्वेस्ट किया था। पूरे पंजाब में एक ही गाना चला था, एक मौका भगवंत मान लो, एक मौका केजरीवाल ने, और पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया। 92 सीट्स पे केजरीवाल जी को मौका दे दिया, भगवंत मान जी को मौका दे दिया। अब जब मौका दे दिया तो पिछले 3 साल में इतना काम किया है, इतना काम किया है जितना 75 सालों में बाकी पार्टियों ने नहीं किया था। और ये मैं एक लीडर होने के नाते कोई चुनावी भाषण नहीं दे रहा, पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रहा। 2022 में चुनाव लड़ते वक्त, क्योंकि उस वक्त मैं दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर था, मैं पंजाब में आके कहता था कि जी एजुकेशन दिल्ली के सरकारी स्कूल हमने जैसे कर दिए वैसे पंजाब के सरकारी स्कूल करेंगे। तो दूसरी पार्टी के लोगों ने हमको पॉलिटिक्स में गाली गलौज देनी शुरू की। बोले हमने पंजाब के स्कूल बड़े शानदार कर रखे हैं, हमने पंजाब के स्कूलों को दिल्ली के स्कूलों से अच्छा चमका रखा है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, चमका रखा होगा। 2022 की बात मैं बता रहा हूं आपको। तो मुझे लगा अच्छी बात है, चमका रखा होगा। तो मान साहब से मैंने पूछा कि भाई पंजाब के स्कूल तो अच्छे हैं, किसी और नाम पे वोट मांग लेते हैं लोगों से। तो मान साहब बोले मैं तो यहां से एमपी हूं, मैं तो यहां का बेटा हूं पंजाब का, मेरे को तो पता है। तो मैंने कहा मान साहब आप तो पॉलिटिकल बात कर रहे हो, जरूर पंजाब के सरकारी स्कूल कुछ अच्छे चल रहे होंगे। तो मान साहब बोले जाके देख लो गांव में। तो मैं पंजाब के कम से 2022 में पंजाब के कम से कम 50 गांवों में, कस्बों में सरकारी स्कूल देखने के लिए गया, और मुझे बहुत दुख होता था कि पढ़ाई की बात तो छोड़ दीजिए, बच्चों के बैठने के लिए डेस्क तक नहीं होती थी। वहां पे डेस्क नहीं होती थी, स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं होती थी। बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, कोई भी घुस जाएगा। मैंने टीचर से पूछा, बच्चों से पूछा, बोले जी हमेशा डर बना रहता है, पता नहीं कौन आ जाएगा इधर। पानी की बात छोड़ दीजिए, कुछ नहीं था। ड्राइंग मतलब जो बोर्ड होता है लिखने के लिए वो भी नहीं, कंप्यूटर और उन सब की तो बात दूर की बात है। लेकिन आज 3 साल बाद एक आम आदमी पार्टी के लीडर के रूप में, एक भारतीय नागरिक होने के रूप में मुझे बहुत गर्व है कि 3 साल के अंदर अंदर पंजाब के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल गई है। और सिर्फ इस स्कूल की नहीं, पूरे पंजाब में आज एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां बच्चे फर्श पे बैठने को मजबूर हों। सारे बच्चों को डेस्कें दे दी गई हैं, सारे बच्चों को डेस्क उपलब्ध करा दी गई। आज पूरे पंजाब में एक भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है जिसकी बाउंड्री वॉल खुली हो। कहीं कोर्ट केस चल रहा है 2, 4, 6 स्कूलों 10 स्कूलों में तो अलग बात है, लेकिन सारे सरकारी स्कूलों की बाउंड्री वॉल बना दी गई है। सारे सरकारी स्कूलों में पीने का पानी उपलब्ध करा दिया गया, सारे सरकारी स्कूलों में टॉयलेट्स बनवा दिए गए हैं। ये 3 साल में शिक्षा क्रांति नहीं है तो क्या है? आप सोचो,
75 साल हो गए दूसरी पार्टियों को राज करते हुए। उन्होंने सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया। क्यों? क्योंकि पहले आदमी नेता बनता था, फिर सोचता था यार भतीजे के नाम पे एक प्राइवेट स्कूल खुलवा लेते हैं। अब प्राइवेट स्कूल तो खोल लिया, लेकिन वहां फीस लगती थी। सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर, अच्छी पढ़ाई होती थी। तो पहले सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया गया ताकि मंत्रियों के और अफसरों के, नेताओं के घरों के प्राइवेट स्कूल अच्छे से चल सके, इसलिए सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया गया। आज वापस हम उस चीज को बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल सबसे शानदार होने चाहिए। तो बहुत खुशी हुई है मुझे देखकर। और खाली बिल्डिंग अच्छी बना दी हो ऐसा नहीं है। टीचर्स पहले से पंजाब में बहुत शानदार थे। मैं जब टीचर्स से मिलता था तो एक से एक बढ़िया टीचर्स से मैं मिला, एक से एक शानदार प्रिंसिपल से मिला। उनकी आंखों में सपने थे, उनके दिल में दर्द था कि हमारे को थोड़ी सी सुविधा दे दो, हम इन बच्चों को कहां से कहां पहुंचा देंगे। तो मान साहब ने आके टीचर्स को फिनलैंड भेजा ट्रेनिंग के लिए, सिंगापुर भेजा ट्रेनिंग के लिए, कैम्ब्रिज में भेजा ट्रेनिंग के लिए, ब्रिटेन में। उनको आईआईएम का नाम सुना है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देश का सबसे बड़ा मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है। वहां मैनेजमेंट सिखाया जाता है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां आईआईएम के बच्चों को हायर करती हैं। लाओ जी, करोड़ों करोड़ों की तनख्वाह में। वहां हमने अपने प्रिंसिपल्स को, पंजाब के प्रिंसिपल्स को स्कूल के मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए भेजा कि हमारे प्रिंसिपल्स को सिखाओ कि मैनेजमेंट और अच्छा कैसे किया जा सकता है। तो आईआईएम की ट्रेनिंग की, और उसके बाद बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसकी पढ़ाई के लिए बच्चे कोटा जाते थे। कोटा का नाम सुना है? कोटा फैक्ट्री देखा है ना? मैंने भी देखा है। कोटा जाते थे। तो आज कोटा में जो कोचिंग मिलती थी वो पंजाब के सरकारी स्कूलों में बच्चों को फ्री मिल रही है। लाखों रुपए देने के बाद जो कोचिंग मिलती थी वो आज पंजाब के सरकारी स्कूलों में फ्री मिल रही है। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों के पास पावर नहीं थी। पहले की सरकारों के पास पावर तो थी, नीयत नहीं थी। आज मान साहब के पास में, केजरीवाल जी के पास में नीयत है कि सरकारी स्कूलों में भी जो बच्चा पढ़ रहा है उसको भी शानदार पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एजुकेशन पे काम नहीं होता था, काम होता था। 1951 से जब से चुनाव लड़ने की परंपरा देश में शुरू हुई है, तब से एजुकेशन की बात होती रही है। लेकिन क्या एजुकेशन की बात होती थी कि भाई एक गांव में मान लो 100 बच्चे हैं, तो वो क्या करते थे? अच्छी एजुकेशन किसको कहते थे? कि एक बच्चे को शानदार एजुकेशन, ऐसी अच्छी एजुकेशन दे दो कि वो बच्चा टॉप पे चला जाए, उसको हम अच्छी एजुकेशन कहते थे। अब आप भी कहोगे यार अच्छी बात है, अगर शानदार एक बच्चे को शानदार एजुकेशन मिल गई, तो मेरे को एक बच्चे को शानदार एजुकेशन देने में प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम यह है कि बाकी के 99 बच्चों को बहुत घटिया एजुकेशन देते थे, उनका भविष्य बर्बाद हो जाता था। इसलिए हमारी कोशिश ये है, मान साहब की, केजरीवाल जी की कोशिश ये है, आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि एक बच्चे को तो टॉपर बनने की एजुकेशन मिले ही मिले, लेकिन 100वें बच्चे को भी शानदार एजुकेशन मिले और वो भी टॉपर बनने की तरफ चल सके। ये हमारी कोशिश है। यही हम लोग पंजाब के सरकारी स्कूलों में कर रहे हैं। मैं पेरेंट्स को आज पेरेंट टीचर मीटिंग के दिन भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी पूरी की पूरी विचारधारा, कई बार लोग कहते हैं हमको जो आम आदमी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मैंने कहा हमारी एक ही आइडियोलॉजी है, देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन दे दो, देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। और देश के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिली तो कोई नेता दुनिया का ऐसा नहीं है, आज का हो, पुराना हो और भविष्य में हो, जो ये दावा कर सके कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा नहीं लेकिन देश की तरक्की कर दूंगा। कोई नहीं कर सकता। तरक्की का केवल एक ही एकमात्र रास्ता है, और वो है क्या है? अच्छी एजुकेशन। खाली एजुकेशन नहीं, अच्छी एजुकेशन। तो आज पंजाब बदल रहा है। मान साहब हमेशा कहते हैं मुख्यमंत्री जी की रंगला पंजाब बनाऊंगा। रंगला पंजाब एजुकेशन से बनेगा। इस एजुकेशन से नए नए रंग खिलेंगे पंजाब में। तो आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। स्कूल ऑफ
एमिनेंस आप लोगों ने शुरू करके जो पंजाब में एक नई एजुकेशन की नींव रखी, इसके लिए और विशेष बधाई। इसके लिए भी बहुत कई तरह की योजनाएं और बन रही हैं। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी उसके बारे में रखेंगे कि स्कूल ऑफ एमिनेंस को हम किस ऊंचाई पर और ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। बात स्कूल ऑफ एमिनेंस को ऊंचाई पर ले जाने की नहीं है, बात यह है कि यहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको ऊंचाई पर ले जाना है, इन सबको ऊंचाई पर ले जाना है। ये एक दिन जाके आसमान में भारत का तिरंगा लहराए, चांद पे जाके तिरंगा लहराएं, जो कुछ करें उसमें भारत का नाम रोशन करें, आपके परिवार का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि आपने इतनी मेहनत करके बच्चों का इतना अच्छा भविष्य बनाने के लिए जो मेहनत की है, आप शानदार हैं, बहुत ग्रेट टीचर्स हैं पंजाब के। आपको कहीं भी कहीं कुछ लगे कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और चीजों की जरूरत है, तो मैं एक मित्र के रूप में, एक पार्टी के लीडर के रूप में मान साहब की तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूं कि बाकी चीजों में कोई कहीं कुछ कमी हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन बच्चों के एजुकेशन में कोई कमी नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।